दोस्तों, अगर आपने क्लास 10 का एग्ज़ाम दे दिया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ कि सीबीएसई या यूपी बोर्ड आज जब अपने क्लास 10 आपने कर लिया है तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके सामने आता है, किस सब्जेक्ट को चुन करके आप किस फील्ड में जा सकते हैं, या आप 10th के बाद जो है कौन सी प्रोफेशनल फील्ड में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, वीडियो आपके बहुत ही काम आ सकती है। क्योंकि दोस्तों अब ये क्लास 10 है, चूँकि आपने एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट का इंतज़ार है, ठीक है दोस्तों। और आप किस फील्ड में जाएं, यानी कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आप इंटर करें, ताकि जो आपकी जो है फील्ड है, जो आपका एक एम है, जो पैशन है, वो आपको अच्छे से हासिल हो सके। और दोस्तों आपका जो फील्ड है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसा चुनते हैं। जिस तरह से दोस्तों आप देख लीजिए कि सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के बहुत ही बड़े जो है खिलाड़ी माने गए, बहुत ही बड़े खिलाड़ी क्यों हुए। अगर उनको क्रिकेट के अलावा अगर उनको डॉक्टरी पढ़ाई जाती तो उनको उतनी सफलता ना मिलती जितना उनको क्रिकेट में मिली। क्यों मिली? क्योंकि उनके मनपसंद का जो है उनको एक फील्ड दे दिया गया। इसी तरह से आप बहुत लोगों की ले सकते हैं आप मिसाल कि दुनिया के अंदर बहुत से बड़े लोग हैं जिन्होंने उस फील्ड के अंदर जिनमें उनकी महारत थी वो उसमें गए और उन्होंने अपना एक नाम रोशन किया। ठीक है दोस्तों, तो आप उस फील्ड में जाएं जिसमें आपको अच्छा लगता हो। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो है आखिर वो टाइम आ ही गया जो अपने आप से जो है आप जो है अपने दोस्तों से अक्सर पूछा करते थे कि 10वीं के बाद क्या करें। ये सवाल सिर्फ आप ही के मन में नहीं है बल्कि हर विद्यार्थी के मन में है जिन्होंने क्लास 10 का एग्ज़ाम दे दिया है। तो दोस्तों सभी विद्यार्थी अपनी बेहतर भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। वो इसलिए कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। सही विकल्प का चुनाव करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये चुनाव आपकी जीवन की पहली बुनियाद बनने वाली होती है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि एक बेहतर चुनाव आधी सफलता के बराबर है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बेहतर जो है चुनाव जो है आधी सफलता के बराबर है कि आप क्या चुन रहे हैं, आपकी चुनाव कैसा है। ठीक है दोस्तों, निर्णय लेने की क्षमता, भविष्य के लक्ष्य और सफल करियर की योजना आपकी इस चुनाव पर निर्भर है। इसलिए सावधानी पूर्वक और विवेक के साथ किसी भी सब्जेक्ट का चयन करें, क्योंकि लाइफ में अपने इच्छा अनुरूप विषय चयन करने का समय 10वीं से ही शुरू होता है। तो दोस्तों आपने 10वीं का एग्ज़ाम दे दिया है, अब यहीं से आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, या आप जो है डीएम बनना चाहते हैं, आईएएस जो बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप। तो जिस तरह से आप बनना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, जो आपका एम है, उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट भी लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ज़रूरी है कि बदलते हुए वक्त को हमेशा ध्यान रखें और इसके साथ चलने की कोशिश करें ताकि आप अपनी लाइफ में बेहतर करियर स्थापित कर सकें। 10th क्लास के बाद आपको चुनाव करने का एक बेहतर मौका मिलता है, इसलिए इस अवसर को एक अनोखा नींव तैयार करने में प्रयोग कीजिए कि आप किस दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसमें आपकी काफ़ी मदद करेंगे। 10th के बाद क्या करें और कौन सा विषय का चुनाव करें, तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 10वीं के बाद क्या करें। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये सच है कि एक ठोस निर्णय लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर मुश्किलों को आसान करना है तो निर्णय तो लेना ही है, पर कैसे? उचित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त ज्ञान का होना बहुत बेहतर ज़रूरी होता है। मुश्किल तो ये उस स्थिति में है और अधिक हो जाता है जब आपको अपने करियर के बारे में कुछ स्पष्ट ना हो कि 10वीं के बाद क्या करना है, या फिर कुछ खास मार्गदर्शन ना हो। क्योंकि सुझाव लेना और देना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, या कुछ और बनूँ। ठीक है दोस्तों, किसी और फील्ड में जाऊँ, उनको भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि सुझाव लेना और देना दोनों ज़रूरी है। इसलिए किसी भी निर्णय का चयन जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि ये निर्णय आपकी अंतिम निर्णय नहीं है। आगे आपको और बड़े बड़े निर्णय लेने हैं, इसलिए सोच समझकर किसी भी विषय के प्रति अपना स्पष्टीकरण करें। अब जो है बात रहा अंतिम निर्णय लेने का, तो सबसे पहले 10वीं के बाद उपस्थित उन सभी विकल्पों का रूढ़िपूर्ण और उचित समझ होने के साथ साथ उसका ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। तब आप अपने करियर के उन विषयों में उचित निर्णय लेने योग्य होंगे। 10th के बाद क्या करें, इसके संबंध में विकल्प नीचे अंकित हैं। जैसे कि मैं आपके नीचे बता रहा हूँ कि 10वीं क्लास के बाद कोर्सेज क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, कक्षा 10 जो है शिक्षा विस्तार की नवीनतम इकाई होती है। इसके बाद से बेहतर विकल्प के साथ करियर को एक सही दिशा निर्देश प्राप्त होता है, ताकि विद्यार्थी जीवन सही दिशा में अपना प्रसार कर सके और जीवन को एक खुशनुमा मोड़ दे सके।
मैट्रिक के बाद यानी क्लास 10 के बाद दोस्तों निम्नलिखित ग्रुप्स होते हैं जो विद्यार्थी अपनी रुचि, ताकत, एजुकेशनल स्किल्स और फाइनेंशियल स्थिति के अनुरूप चयन करते हैं, जो 10वीं के बाद बेहतरीन करियर विकल्प प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, 10th के बाद क्या करें के संदर्भ में यानी इसके बारे में जो है ये मुख्यतः 3 कैटेगरी में बटे होते हैं और इसमें कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी होते हैं जिसे 10वीं के बाद करियर विकल्प के नज़र से देखा जा सकता है। नंबर 1 है दोस्तों साइंस की लाइन में आप जा सकते हैं। साइंस जो है आप ले सकते हैं, कॉमर्स भी हो, एक आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ है यानी कला विज्ञान है। और दोस्तों नंबर 4 पे है प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी दोस्तों जो है इसमें भी आपको फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं एक एक चीज़ को आप सामने क्लियर करता हूँ कि 10th के बाद कौन सा विषय लें, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक के बाद यानी 10th के बाद स्ट्रीम महत्व नहीं रखता कि आप किस विषय में आगे बढ़ते, महत्व ये रखता है कि आप किस स्ट्रीम में रुचि रखते हैं, क्योंकि तीनों स्ट्रीम्स अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आर्ट्स के माध्यम से विद्यार्थी देश के बड़े अधिकारी बन सकते हैं, जैसे आर्मी में वकील, जज आदि। वैसे ही साइंस और कॉमर्स से भी एक अच्छी करियर तैयार किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले विवेकपूर्ण अपने कोर्स का चयन करें कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम परफेक्ट है। 10वीं के बाद साइंस विषय यानी इंडियाज़ फेमस सब्जेक्ट जो है, अक्सर लोग जो है दोस्तों वो साइंस को पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों साइंस लेकर के आप डॉक्टर बन सकते हैं, यानी बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपकी फील्ड एक आ सकती है। ठीक है, विज्ञान सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीम है और विद्यार्थी द्वारा 10वीं के बाद सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाला स्ट्रीम भी है। प्रत्येक माता पिता यानी हर जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर को लेकर परेशान रहते हैं ताकि वो बड़ा बने, कुछ बड़ा करे जो विज्ञान साइंस से मुमकिन है। साइंस एक बेहतर करियर विकल्प प्रदान करता है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो साइंस स्ट्रीम लेने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि विज्ञान के विद्यार्थी अगर इसके साथ सामर्थ्य महसूस यानी कंफर्टेबल फील न कर रहे हैं तो स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएट लेवल पर वो अपनी स्ट्रीम को आर्ट्स या कॉमर्स में से किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। यानी अगर आपको जो है आगे नहीं भा रहा है तो आप जो है अपना चेंज भी कर सकते हैं सब्जेक्ट्स। तो जब आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी, ठीक है दोस्तों, जबकि आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, यानी आर्ट्स का बच्चा है तो वो साइंस में नहीं जा सकता, कॉमर्स का है ना वो आर्ट्स में जा सकता, ना वो साइंस में जा सकता है। तो दोस्तों और लेकिन साइंस वाला जो है वो किसी में भी वो जो है क्या कर सकता है, वो जो है आर्ट्स या कॉमर्स में किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे देखिए लिखा हुआ है, तो दोस्तों 10th के बाद साइंस में कौन कौन सा विषय होता है, साइंस साइड में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, और जो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, इन सभी के साथ साथ आपको कुछ इच्छुक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होगा, जैसे कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी चुनाव करना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग में रुचिबद्ध हैं तो आपको पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को चुनना होगा, और अगर आप मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी को लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 10वीं के बाद कॉमर्स विषय यानी वाणिज्य जो विषय है सेकंड मोस्ट सिलेक्टेड स्ट्रीम है। ठीक है दोस्तों, ये भी ज़बरदस्त लोग चुनते हैं, इसका चुनाव भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। तो दोस्तों कॉमर्स भारत में 10वीं के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली विषय है। विद्यार्थी भी कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे करियर विकल्प होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 10th के बाद कॉमर्स में कौन कौन सा विषय सब्जेक्ट होता है ये भी मैं आपको बता दूं। अकाउंटेंसी होता है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, बिजनेस स्टडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है, और दोस्तों स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और नंबर 8 है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, इस स्ट्रीम में साइंस की तरह ही एक भाषा विषय उपलब्ध होते हैं जो लेना अनिवार्य होता है। कॉमर्स एक इंटरेस्टेड स्ट्रीम है, इसलिए ये स्टूडेंट्स के द्वारा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आता है उसके बाद दोस्तों आर्ट्स, यानी 10th के बाद क्यों लें, क्या फ़ायदा है आर्ट्स के। ठीक, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आर्ट्स एक महत्वपूर्ण और अनोखा करियर प्रदान करने वाला स्ट्रीम है, पर विद्यार्थी द्वारा 10वीं के बाद बहुत ही कम पसंद किया जाता है, लेकिन इसमें करियर विकल्प का भरमार पड़ा है, जिसकी वजह से आज के दौर में इसके प्रति विद्यार्थियों की भावना बदली है। और दोस्तों इससे एक फ़ायदा ये बता दूं कि आर्ट्स वाले बच्चे बगैर कोचिंग के भी अपना जो है काम चला सकते हैं, और चूँकि आर्ट्स के पढ़ने से फ़ायदा ये होगा
कि आप जो है अगर इस लायक नहीं है कि आप किसी कहीं और यानी आप अगर पढ़ने में भी कमज़ोर है तो भी आप जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने से खुद पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरे स्ट्रीम के ही जैसे बहुत आकर्षित और संतोषजनक करियर ऑप्शन मौजूद है। अगर आप आर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आप इसे चुन सकते हैं, ये सुरक्षित है। मेरा दावा है कि आप इस विषय के माध्यम से एक सुनहरा भविष्य स्थापित कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 10th के बाद आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है ये भी जान लें आप। ठीक है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, इसी तरह से दोस्तों फिलोसफी है, फाइन आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है दोस्तों, जो विद्यार्थी जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशल वर्क, एजुकेशन एक्सेट्रा में रुचि रखते हैं, ठीक है, वो इस स्ट्रीम के साथ आ सकते हैं। अब बात रहा विषय चुनाव का, तो आप अपने हिसाब से इसमें से सब्जेक्ट चुन सकते हैं और इसके साथ एक भाषा लैंग्वेज चुनना आवश्यक है। 10th के बाद क्या करें से संबंधित जानकारी पढ़ी है जो मैंने आपके सामने बताई है। आगे प्रोफेशनल कोर्स के विषय में समझते हैं। तो दोस्तों एक नई वीडियो बनाने वाला हूं। ये तो आपको था जो है तीनों सब्जेक्ट थे यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में था। और जिन बच्चों को दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स समझना है, प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानना है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।